परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पर लगे आरोपों से संत समाज समेत दुनिया भर में उनके साधक आहत हैं। वहीं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का कहना है कि साधु संतों को साजिश के तहत लगातार बदनाम किया जा रहा है। आप बापू जी एकांत इंदौर में ही क्यों ढूंढते हैं? छोटे बच्चे, मैं जोधपुर में सत्संग पूरा हुआ तो जोधपुर के एकांत में था। दिल्ली सत्संग पूरा होता है तो दिल्ली के आश्रम में एकांत में होता हूँ। अहमदाबाद में सत्संग पूरा हुआ तो मैं अहमदाबाद में 2 दिन एकांत रह गया। और अब यहाँ मैं कोई अग्रिम जमानत के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ का जलवायु मुझे अनुकूल पड़ता और मैं कई बार इंदौर में एकांत के लिए आता। लंबी कतार चली, तांत्रिक करते, काला जादू करते, ये करते, वो करते। गुजरात की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सारी जांचों का साफ जजमेंट दे दिया कि कोई काला जादू नहीं होता, कोई तांत्रिक नहीं होता। और जिन्होंने तांत्रिक आरोप किया था बच्चों के माँ बाप ने, उस वकील ने भी कहा कि हम अपना वापस लें। जब मेरे से सवाल जवाब, अगर मेरे जीवन में केवल आदि भौतिक व्याख्याबाजी होती तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता। हाई बीपी और लो बीपी तो शायद रोज कितनी बार होती है। और मैदान छोड़कर कहीं गिरी गुफा में चला जाता अथवा तो बेड रेस्ट होता या तो भगवान के पास। मेरी दोती लगती, उसकी माँ मेरी शिष्य और वो कन्या मेरी पोती लगती, उसका बाप मेरा चेला। क्या ख्याल? पोती हुई, धोती हुई। और वो कन्या अब भी आज की तारीख में भी शीलवान है, निर्दोष है, वो कोई पीड़िता नहीं। किसी की ताकत नहीं कि मेरी ऐसी पवित्र शिक्षा को पीड़िता बना। तो संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद देश में बापू जी के समर्थकों और साधकों में खासा रोष है। संत श्री के खिलाफ हुए षड्यंत्र के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में बापू जी के समर्थकों और साधकों ने मौन जुलूस निकाला और बापू जी के समर्थकों और भक्तों के हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर था जिस पर बापू जी के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसे वापस लिए जाने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे। लोग संत श्री बापू जी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लिए जाने की मांग लगातार दोहरा रहे हैं और कहते हैं कि बापू जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अपने श्री सदगुरुदेव जी के झूठी बुनियाद जो लगी हुई है आरोप, उसके लिए मौन जुलूस निकाले हैं। कुछ बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन आप आगे आ गए हैं तो बस इतना ही कि शांति का संदेश दे रहे हैं। इसमें सत्य पर असत्य का आरोप न लगाएं। हमारे ऐसे भक्त को उसके विश्वास और श्रद्धा में ठेस न लगाएं। उनकी श्रद्धा को वो बिगाड़ने के, खत्म करने की थोड़ा भी वो आप लोग आगे आएंगे तो आप 1 कदम आएंगे, हम लोग 10 कदम मौन जुलूस लेके, चाहे आप जितना भी हम पर अत्याचार करिए। कहना चाह रहे हैं कि बापू जी पे आरोप गलत लगा है, इसको मिटाना चाहिए। यही से के लिए जुलूस निकला और यही कहना चाहेंगे हम। और उधर हरियाणा के करनाल के कर्ण नगरी में भी लोगों ने बापू जी के समर्थन में रोष मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। समर्थकों का कहना है कि बापू जी हमारे भगवान हैं, हम उनके लिए खून भी बहा देंगे। समर्थक हाथ में तख्तियां लेकर बापू जी को निर्दोष बता रहे थे तो प्रदर्शन के बाद समर्थकों ने जिला सचिवालय जाकर डीडीपीओ को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यह कहा गया कि बापू जी को साजिश के तहत फंसाया गया है जिसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। खुद एक भगवान का रूप आया है यहाँ पे, वो उनके बारे में उल्टा थोड़ा बहुत वो तो उनको सही राह दिखा रहे हैं जो वो पुट्ठे काम करते हैं। गलत है जी, सारे गलत हैं जी, 1% भी ठीक नहीं है, ये सारे गलत हैं। ये पैसे दे के न करवा रहे हैं ऐसे साधु संतों के प्रति, जो ऐसा तो देश का नाश होगा एक दिन और सारी पब्लिक भड़केगी। जो सर हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ऐसे हमारे बापू जी नहीं, भगवान है, वो अवतार धारण करके आ रहे हैं यहाँ पृथ्वी पे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बापू जी के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों के खिलाफ एमपी में संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में लोगों ने मौन जुलूस निकाला। बापू जी के समर्थकों और भक्तों ने ग्वालियर में अचलेश्वर मंदिर से लेकर महाराज बाड़े तक मौन जुलूस निकाला।
और इस मौके पर लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि बापूजी को समर्थन देते रहेंगे और मौन जुलूस का मकसद संत और सनातनी संस्कृति के खिलाफ विरोध करना है। पूज्य बापूजी के प्रति जो षड्यंत्र चल रहे हैं, हम सभी साधक पूज्य बापूजी को भगवान स्वरूप मानते हैं और वो हैं, लेकिन उनके ऊपर जो भी उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर निरर्थक हैं, झूठे हैं। षड्यंत्रकारियों द्वारा जो भी कुछ चल रहा है, इसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक मौन रैली निकालकर इसका शांति विरोध कर रहे हैं। और एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र भी बापू के समर्थन में आगे आए। उन्होंने बापू पर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि बापू पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे और बापू बेदाग साबित होंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई न कोई षड्यंत्र के शिकार माननीय आसाराम बापू को किया जा रहा है और इसमें निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी तो बिंदु निकल कर आएंगे और हमारे बापू निर्दोष साबित होंगे। और संत श्री आसाराम जी बापू पर लगे आरोप का जहां एक तरफ पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं बापू के समर्थन में बीजेपी के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और एमपी के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बापू पर लगाए गए सारे आरोप गलत है। आसान है किसी के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप लगाना। आज संत आसाराम जी के देश की दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं और एक ऐसी घटना के कारण उनकी छवि पर कितनी ठेस पहुंचेगी ये समझने वाली बात। और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया कि आखिर पीड़िता के तरफ से शिकायत दर्ज कराने में इतनी देर क्यों हुई? जहां की घटना है वहां शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई? साजिश भी हो सकती क्योंकि बहुत बड़े संत हैं और इसलिए जैसे कल उमा जी ने कहा था कि वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं और एक शंका ये पैदा हुई कि राजस्थान घटना है जोधपुर की, राजस्थान की, और 3 दिन तक वे दिल्ली में रहे, कहाँ रहे किसी को नहीं पता और उसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली के थानों पर रिपोर्ट लिखाई, राजस्थान में क्यों नहीं लिखाई? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। कांग्रेस की साजिश हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती है, इससे संभावना उमा जी ने कहा है और मुझे लगता है कि इसकी संभावना भी हो सकती है। और कैलाश विजयवर्गीय ने उमा भारती के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संत श्री आसाराम जी बापू कांग्रेस के बड़े नेताओं की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाते और इसलिए उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। कि जो भी संत कांग्रेस के खिलाफ रहा या सत्ताधारी दल के खिलाफ रहा, वहाँ पर उस सत्ता ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। संत आसाराम जी सरेआम सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं और इसलिए हो सकता है कि ये भी षड्यंत्र का हिस्सा हो।